तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप ये क्लास 7th के लिए है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या करेंगे आप, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। दो पार्क ही हमारे पास, एक स्क्वायर में है और दूसरी रेक्टेंगल में है, लेकिन एरिया दोनों का सेम है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, ठीक है, वहां से लेंथ दी है और यहाँ से हमें एक का साइड दिया है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें निकालना क्या है, हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, इन दो की मदद से, 60 और 90 की मदद से, इनकी हेल्प से हमें वो मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, चाहे जो भी निकले, हमें तो फिलहाल किसी का एरिया नहीं पता है। अब हम चाहेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, एक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उस एरिया से हमें क्या पता चलेगा, हम उसकी दूसरे, उससे हम उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमें लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितने बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, तो वो है हमारे पास 60 मीटर। कितना है हमारे पास, 60 मीटर है। एंड लेंथ ऑफ, और उसकी लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगुलर दैट इक्वल टू 90 मीटर। ये दोनों, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड स्क्वायर, तो अब हम लिखेंगे साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम सेम नीचे लाएंगे। तो एरिया ऑफ साइड इज साइड स्क्वायर हो गया हमारे पास, साइड गिवन है 60 इंटू 60, ये है ना साइड ऑफ एरिया ऑफ ये स्क्वायर पार्क होता है साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास गिवन है 60, अब 60 को स्क्वायर मीन्स, चलो यहाँ पे लिख दूंगी 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो 60 स्क्वायर दैट मीन 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 लिखने में अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही लिख देते हैं। आगे क्या होगा हमारा, 0 6 इंटू 6 36, ठीक है। मीटर स्क्वायर होता है, फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैंने किया। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज इक्वल टू, लेंथ इसकी गिवन है कितनी, 90 लेंथ है हमारे पास। इस L के बदले में हम यहाँ 90 लिखेंगे, इंटू B लिखेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम होगा, B मालूम हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें B चाहिए तो 90 को हम यहाँ लाएंगे इसके पास, तो हम क्या करेंगे 3600, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। 90 इज इक्वल टू B, क्या बचा हमारे पास, B बच गया। अब हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड है तो इसका ये एक तरीका कि हम पहले 0 और 0 कैंसिल कर देंगे और आसानी हो जाएगी। 9 4 जा 36,
ठीक है, 9 4 जार 36, बचा क्या आपके पास 0 0, इसके साथ 9 0 जार 0 हो गया 40। कितना आया हमारे पास 40 इक्वल टू बी। तो दैट मीन्स breadth of rectangular park equal to 40 किस में है, मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है, सब मीटर में है, ठीक है। तो 40 मीटर निकला। तो अब ये बोल रहा था हमसे, ये कहा है क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ स्क्वायर है दोनों सेम है। अब आप कर भी सकते हैं, अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना निकला आपके पास 3600 निकला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पहले तो हमारे पास सिर्फ लेंथ थी, ब्रेड्थ नहीं थी, अब हमें ब्रेड्थ भी है, तो हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ 90 इंटू 40, 90 इंटू 40, ठीक है। दोनों मीटर में है, मीटर साथ में है दोनों के, मीटर इंटू मीटर, तो वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर से 0 इंटू 0 हो गया 0, 2 टाइम्स 0, इसका 0 इसका 0, पहले ही मैंने नीचे लिखे 9 4 जार 36 मीटर स्क्वायर, 3600 तो अब क्या निकल गया हमारा, दैट मीन्स हमने जो ब्रेड्थ निकाली, इसके चेक करने से हमें क्या मालूम हुआ कि जो हमने 40 जो हमारा निकला ब्रेड्थ, तो ये क्या निकला, सही निकला। अगर हमें यहाँ पे ब्रेड्थ कुछ और निकलता, अगर हमने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कहीं पे कुछ गड़बड़ होता, अगर 40 के बदले में कुछ और होता, तो यहाँ पे हमारा 3600 जो है वो नहीं आता। जब आप चेक करने से आपका आंसर ये और ये सेम नहीं आएगा, दैट मीन्स आपने कहीं पे गलती की है, ठीक। तो अब आप इसको ऐसे करेंगे, जब भी आपके पास जो चीजें पहले आपको दी है, सबसे पहले आप वो लिखोगे, चाहे आपके पास कहीं साइड दिया है, कोई लेंथ है, कोई ब्रेड्थ है, जो भी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें वहीं से बोल रहा है कि एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने साइड स्क्वायर लिखा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मैंने ऐसे ही लिखा, तो आप यहाँ पे भी उसका फार्मूला लिखें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसे मैंने बाद में लिखा। तो साइड हमें गिवन था, मैंने लिखा साइड की जगह, साइड स्क्वायर के बदले मैंने लिखा 60 का स्क्वायर, ठीक है। साइड पता था ना, साइड गिवन है 60, तो 60 को स्क्वायर में किया, 60 स्क्वायर दैट मीन 60 इंटू 60। तो जब हमारा 60 इंटू 60 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ जा रहा है, 60 इंटू 60 करके हमारे पास 3600 बचा। तो अब ये मिलने के बाद हमने लेंथ की जगह लेंथ पुट कर दी, और बी ब्रेड्थ तो था नहीं, ब्रेड्थ को हमने ऐसे ही रखा। तो 3600, तो हमने जो कांस्टेंट थे वो हमने एक जगह पे लाए, ठीक है। तो 3600 के पास मैंने 90 को लाया, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ आके डिवाइड हो गया। सबसे पहले यहाँ का 0 एक 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 ही बचेगा। 9 4 जार 36, आगे एक 0 बचता है, 9 0 जार 0, तो 40 आ गया हमारे पास। बी ऐसे ही रहा, मैंने लिखा तो b इक्वल टू 40 इक्वल टू b, एक ही बात है ना, 40 इज इक्वल टू b। दैट मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेड्थ इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे, ब्रेड्थ इतनी निकली, तो मैंने लिखा यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू इतना। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अब हम एरिया निकाल सकते हैं, क्यों, हमें ब्रेड्थ मिल गई। हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन जो बता रहा है वहीं से कि ये जो सेम है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, अगर आपका सही निकलता है तो दैट मीन्स योर ब्रेड्थ इज राइट। तो अब हमने ये भी किया, वो भी किया, तो अब हो गए हमारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके हो गए। आगे इसके क्वेश्चन बचते हैं 3, तो इंशाल्लाह ये वाले क्वेश्चन जो है ये हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप जितना जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करोगे, और आप इन ये जो फार्मूला है आप इनको बार बार क्या करोगे, रिपीट करोगे, याद करोगे। बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।